21/5/2024। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सद्गुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं है। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं है। उन्हें गुरु की दरकार नहीं है। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। किसको? क्या क्या है उसकी विशेषता बताइए दर्शन। वो किसी से कुछ सीखता नहीं, उसको गुरु करने की दरकार नहीं। ऐसी एक बिंदी है, उसको तुम्हें वंडर खा के याद करना चाहिए। ऐसा हाँ बोल रहे। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? किसी का कोई इसमें याद में कौन सी नवीनता लाएं जो आत्मा सहज ही पावन बन जाए? याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाबा ने उस दिन कहा था ना, अमृत वेला बाप तुम्हें करंट देते हैं आधा पौना घंटा सुबह सवेरे। तो उसको खींचने के लिए क्या करना? आत्मा समझ मन अपनी कट को उतार के उसको खींचना। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो, ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। बाबा तुम्हें देखे, तुम्हारे में इतनी कशिश बढ़े कि बाबा तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये भूलने से याद कठिन होती है। क्या? कि हम आत्मा है। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है, लेकिन हमें जो बाप नॉलेज देते हैं वह कुछ पढ़ते नहीं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच से ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे से ऊंचा भगवन। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। वह स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। किससे तुलना की? ऊंच से ऊंच बाप की। किसी ने सुना? जब ऊपर किसकी महिमा बताई? बाप की। वो कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, उसने कभी कोई गुरु से सीखा नहीं है। फिर लास्ट में क्या बोला? ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता दूसरा कोई, लेकिन वो है। इसका मतलब यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सदगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर को जान लिया तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। सतगुरु के रूप में तुमको क्या सिखाते हैं? योग सिखाते हैं। बोला ना, वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो।
आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो या कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। भाई बहन वो लोग तो कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बाप यहाँ प्रैक्टिकल आकर तुम्हें ये समझ देते हैं, फिर बनाते हैं। वो तो हो गई भाई भाई की स्टेज। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि भाई बहन समझने से भी जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन, ऐसे लवली चिल्ड्रन, बाबा ने क्या बोला, प्यारे बच्चे होते हैं। तो बाप को भी क्या होता है, खींच होती है कि इनको गोद में उठाए, इनको बहुत प्यार करें। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। क्या है? सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती। इसका मतलब कलाएं है ना, कम नहीं होती, भरपूर ही रहती हैं। और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है, और बाप ही पतित पावन है, सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित हैं, तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं न देवताएं। जहां देवताएं हैं वहां असुर, देवताओं की दुनिया सत्युग त्रेता कही जाती है ना, वहां असुर कोई होता है। और यहाँ असुर है तो यहाँ कहते हैं पावन कोई हो नहीं सकता। तो फिर ये कहाँ की बात है? जरूर संगम की बात है। यहीं की कहानियां बनी है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगती है। तुम अभी समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता हैं। क्या है? फरिश्ता भी नहीं और देवता भी नहीं। अभी क्या है? ब्राह्मण। और संपूर्ण ब्राह्मण किसको कहा जाता है? पवित्र अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण। अभी हम हैं बीच के, सभी तुमको कूटते रहते हैं। यह खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना। वह सब है हद के ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। जो भी ड्रामा की सीन है, जो भी मुरलियों में थ्योरी में सुना है, प्रैक्टिकल में जब देख लेंगे तो फिर सारा ड्रामा, स्कूल्स में भी ऐसे ही होता है ना, थ्योरी पढ़ते रहते हैं लंबा टाइम, लास्ट में प्रैक्टिकल जब करके दिखा दिया जाता है तो वो बुद्धि में बैठ जाता है। बाबा ने समझाया है यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्यों को यह पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा? क्वेश्चन मार्क लगाया। ये जो शिव बाबा मुरलियों में इतनी गहरी गहरी बातें बोलते हैं,
तो क्या शिव बाबा कोई से ये भाषा सीखा होगा कि अब संगम युग आ गया, मुझे जाना है मुरलियां चलाने, तो मुझे सिखाओ क्या बोलना है। जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, यह तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप। हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसी को पता नहीं। वह नॉलेजफुल है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वह तो है जड़ बीज और तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं और तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो, जो तुम्हारा झाड़ है, जिसके फाउंडेशन को में तुम क्या हो, नींव के पत्थर कहते हैं ना, जिनकी बहुत ठुकाई हो। बोला ना तुम अभी कितना फुटते रहते हो। तो तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। हैं तो सभी मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्माएं एक्टर्स हैं, जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को क्या कराती है, पार्ट बजाना माना शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है। बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे। कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। न कलयुग में ना ही संगम पर श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। संगम पर देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और कलयुग में तो वो रूप होता नहीं है। फिर उनको भगवान कैसे कहें। वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। पहला पहला जन्म किसका, डीटी घराना, देवताओं की जो कुल है उसमें भी कोई पहले पहले जन्म लेगा और फिर पीछे पीछे सभी आ जाते हैं। यह बातें तुम जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। यह है बहुत सब सहज। क्या पढ़ाई, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। क्या, वो सबकी डिफिकल्टी होती है लेकिन सबको अलग अलग है और बहुत गुप्त है। किसी को क्या तकलीफ है उस सब्जेक्ट में ये कोई दिखाई नहीं देता बाहर से। क्या, याद। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है। और जब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हो तो कौन विघ्न डालता है, कुंभकर्ण। याद में रावण विघ्न डालता है, तो उसका भाई भी तो है, वो भी तो कुछ करेगा कि वो बैठा रहेगा, वो भी तो कुछ करेगा ना।
तो यह एक गुप्त डिफिकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है। क्यों क्यों विघ्न डालती है? क्योंकि माया रावण को ईर्ष्या होती है कि तुम राम को याद करते हो, तो रावण को ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। हमारा बच्चा है, इतना समय हमारे साथ रहा 5 विकारों में, अब एकदम ऐसे निराकारी निर्विकारी बनना चाहता है, तो माया रावण को क्या होता है? इधर ईर्ष्या होती है। यह भी ड्रामा में पहले से ही नोंद है, कोई नई बात नहीं है। कल पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे यह तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है, जो रिपीट होता रहता है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वह उतरना पड़े। कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। भारतवासी कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है। बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है। किसके अलावा? सब कुछ ईश्वर का है। हम क्या बोला? हम क्या है? हम क्या है? भूल गए। मैं कौन? हु एम आई? फर्स्ट चैप्टर भूल गए। और बाकी सब कुछ किसका है? पक्का? यही तो बाबा ने बोला। भारतवासी कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है। बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, मुख से कहते ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में फिर सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़े ही डालनी चाहिए, परंतु उस पर चलते भी नहीं। रावण की मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। दूसरे की अमानत है। मन भी किसको दिया? भगवान को। तन भी फिर यूज किसके लिए करते हो? अपने लिए। तो फिर क्या किया? अमानत में खयानत डाली, अपने को धोखा देते हो। जिसका ट्रस्टी बन के संभाल रहे हो उसको धोखा नहीं दिया, किसको धोखा दिया? अपने को धोखा दिया। मुख से कहते एक हो और करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? बाप ने तुमको क्या दिया? फॉर एग्जाम्पल, दुख कब होता है? हाँ, बाप ने तुम्हारी बहुत महिमा कर दी मुरली में, फिर वो महिमा वापस ले ली, मतलब क्या दिया आप तुमको? उसके विपरीत। हाँ, तो वो मिला, अब तुम क्या हो गए? दुखी। पहले क्या हो गए थे? खुश। बाप ने ही दिया, फिर वो महिमा वापस ले ली, तो तुम क्यों दुखी होते हो? दिया भी किसने था? नशा भी किसने चढ़ाया था? तो पर ये देखेगा नहीं बाप की जो मैंने नशा चढ़ाया वो परमानेंट है कि नहीं, या सिर्फ गैसी गुब्बारा की थोड़ी सी हवा भरी और ऊपर उड़ गया कि वाह, और जैसे ही थोड़ा सा निंदा हुई, या हमें अपनी, इसको निंदा नहीं, इसको कहेंगे शिक्षा मिली। जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं तो बाप का क्या फर्ज है? बच्चों को समझानी,
देते रहना। जितना जितना टाइम कम होता जा रहा है, बच्चों के एग्जाम नजदीक होते हैं, बच्चों को तो नहीं पता कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, माँ बाप को तो पता होता है ना, तो इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उनके लिए कि नहीं बस अब इतने से दिन बचे हैं, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बच्चों को थोड़ी पता है कि कितना क्रूशियल टाइम सामने खड़ा है। बाप तो त्रिकालदर्शी है, उसको सब दिखता है कि बच्चे का कैसे अकल्याण हो सकता है, तो वो स्ट्रिक्ट होके आपको बताएगा, तो बच्चा रोने लगता है कि नहीं, कि इतना प्यार से पहले चलाते थे, टॉफियां दे दे के हमें आगे बढ़ाते थे, फिर एकदम से क्या किया, अभी अभी क्यों नहीं ऐसा हमें, अरे एग्जाम एकदम सिर पे आ गए, विघ्न विनाशक योग चल रहा है तो कुछ तो कारण है, ऐसे अचानक कुछ होता है क्या, ये तो पूरा टाइम हो जाएगा, जन्माष्टमी आ जाएगी तब तक भी पता नहीं चल पाएगा क्यों कर रहे थे, लेकिन वो विघ्न टल रहे हैं, सबके टल रहे, जो उसके ऊपर जितना टेंशन देता है उसके विघ्न टलते हैं। निश्चय बुद्धि की विजय है। तो बाप ने चीज दी, क्या दी आपको बाप ने, क्या दी आपको, बहुत पसंद है चीज और फिर वापस ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है, तुम तो है ना, तुमको तो कभी पता ही नहीं था कि तुम इतने महान हो, बाप ने ही तुम्हें याद दिलाया कि तुम कितने महान हो। तुम तो क्या कहते थे भक्ति मार्ग में, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और बाप ने तुमको ऊपर उड़ा दिया, फिर तो फिर तुम दुखी क्यों होते हो। ममत्व मिटाने के लिए ही यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि अपने उस जिसको तुम मैं समझते हो उसके ममत्व से दूर हो जाओ। उससे भी तो ममत्व होता है, मेरी महिमा हुई तो इतने खुश, फिर मेरी ग्लानि हुई, तो इसका मतलब कोई हमारा बहुत प्यारा है, बच्चा है, उसको कोई आके डंडा मार दे तो आपको कितना दुख हो, क्योंकि वो आपका मेरा है। तो हमारा जो मैंपन है, जिसको हमने बहुत सुंदर अपने अंदर पाल के रखा है, आप अपनी कितनी भी कमजोरियां का चिंतन करते हो, कचहरी में बोलते हो, तो ये आपकी ईमानदारी है कि आपने अपने उस प्रशंसा वाले मैंपन को पाल के नहीं रखा कि मैं तो बस ऐसा ही बहुत अच्छे वाला। दोनों तरह से अपनी चेकिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही चेक कर लिया कि हाँ ये कमजोरी तो है ही, तो सच्ची बात है, तो आपको दुख क्यों होगा। आपको पता ही नहीं है कि अंदर में ये किसी कोने में ये छोटा मोटा है, तो बाप ने आपको दिखा दिया तो आपको तकलीफ होगी कि आपने सोचा ही नहीं था। इसलिए ममत्व मिटाने के लिए बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बार बार याद दिलाते हैं। क्यों, किसी को गुस्सा आता है क्या बाबा के ऊपर कि ऐसे ऐसे क्यों करते हो, हमारी पिटाई कुटाई धोबी घाट, तो बाबा कहते हैं तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, हमको हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते, हमको ले चलो। कहाँ, घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं, श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं, वैकुंठ में जाएं। सतयुग ही याद रहता है, वो प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। जिस स्थिति में शरीर छूटा तो जो दोबारा जन्म होने वाला है, बहुत से ब्राह्मण कहते हैं ना बस अभी हम वतन में चले जाएंगे फिर सीधा हम सतयुग में आएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर कलयुगी स्टेज में शरीर छोड़ा है तो दोबारा उनका इसी कलयुग में जन्म होना है, नई दुनिया के संगठन में नहीं आ जाएंगे जन्म लेके। यह कोई सतयुग थोड़े ही है, वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है, कहते भी हैं समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वह रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, यह तो अपना उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है, जो प्रवेश कर रहा है उसका भी रथ है, और जो आत्मा वहां रह रही है उसका अपना भी तो रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे। बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखें। ऊपर बताया था ना कशिश कैसे होगी और क्यों भूल जाते हैं, कि आत्मा नहीं समझते।
तो आत्मा नहीं समझते। याद में बैठते हो तो पहला चिंतन आता है ना ये। तो अपने को आत्मा समझ बाप को देखें, यह शरीर भी भूल जाए, इसका भान भी भूल जाए। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। ICU पवित्र होते जाएंगे। जब ICU में आएंगे तो क्या होगा? पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं, कोई शॉर्टकट इसके लिए है ही नहीं। अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पावन हो। आपके पास कोई शॉर्टकट है? बाबा को तो कितना टाइम हो गया, 88 वर्ष हो गए, अभी भी वो वाणी चल रही है कि ICU में जाओ तो क्या होगा? पावन होते जाएंगे। एकदम से नहीं कि गए और बताया था ना, ICU से भी कोई बाहर आता है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होता है, या कोई ऐसे कुत्ते से दौड़ने लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है, ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझें बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो इस कुल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है। निराकारी झाड़ में क्या है? अलग अलग सेक्शन है। जो कन्वर्ट हो गए हैं फिर भी निकलकर अपने ही सेक्शन में जाएंगे। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 में से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे कि यह नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं जाकर सुने। किसी किसी को तो जाने में भी तूफान आते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। क्या बोला? जो यहाँ का होगा उनको तूफान कम आएंगे। ऐसा कोई विघ्न नहीं आ जाएगा जो उनको उनकी यात्रा से हटा दे। दिल होगी फिर जाएं जाकर सुने। कोई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। संग का रंग लगता है ना। दुनिया तो मोस्टली कहाँ जा रही है? हाँ, विस्तार में जहाँ देखेंगे कि जहाँ ज्यादा लोग भीड़ जा रही है तो लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। हर आधा घंटे में एक घड़ी होती है ना। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। किसके? बाप के बच्चे ब्राह्मण सब क्या हो गए? कुछ न कुछ काम विकार में जल मरे हैं। यह बेहद की बात है। कितने करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। बाप क्या है? बेहद में क्या है? खड़े हैं। और तुम भी फिर बेहद में खड़े हो जाएंगे। तो तुम्हें सिखाने वाला खड़ा डंडा हुआ, पुरुषार्थ में सदैव खड़ा, तो तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी कोई लिमिट नहीं रहेगी। 6 मास, 1 साल, 3 साल खड़े रहें, फिर तुम थक जाओ कि अरे इतने टाइम से कर। अनलिमिटेड माना टाइम की कोई उसमें तुम्हारी लिमिट बंधी हुई नहीं है कि इतना टाइम खड़े रहेंगे फिर देखेंगे इसके बाद। फिर कर्म का फल अगर साथ साथ चाहते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी रुक सकते हैं, क्योंकि जितनी बार आगे बढ़ेंगे कर्म का फल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? थक जाएंगे ना। और आत्मा कभी थकती नहीं है, बाबा ने मुरली में बोला, क्योंकि निष्काम चलती जा रही है। जो वो कर्म कर रही है उसका जो जमा हो रहा है वो उसको समझ में आ गया कि मेरी यहाँ भी प्राप्ति है, अनेक जन्मों के लिए वो जमा हो रहा है। लेकिन आपको मिलेगा कब? FD करवा देते हैं तो उसका अमाउंट एक निश्चित टाइम के बाद ही मिलता है ना। तो बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए, तो उसे ना देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी, सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। किसके द्वारा? सदा मूड के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। कुछ भी मतलब क्या? आपको कोई कुछ भी दे मतलब क्या दे? दुख हो, अपमान हो, जो आप नहीं चाहते, फिर भी आपको उसको वही देना है, उसके विपरीत। प्रेम, शांति, सुख। तन की सेवा के साथ मन से ऐसे सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु का प्रसाद है। तो प्रभु आपको जो उसने विशेषताएं दी हैं, खुद ही उनकी महिमा दी करता है। तो वो आप समझते हो ये मेरी है, मेरी समझते हो, तो जब वो नहीं दिखाई देती, जब डाउनफॉल होता है तो दुख होता है। तो किसका प्रसाद है? ईश्वर ने ही सेवा के लिए मुझे ये विशेषताएं दी हैं। बाप का बनने से पहले वो विशेषता थी क्या? थी? नहीं थी। तो इसका मतलब बाप ने हमें सेवा के लिए वो विशेषता दी है। तो ईश्वरीय विशेषताएं, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। कोई भी विशेषता है किस लिए मिली है? कि वो बांटें और बढ़ाएं। उसको अपना समझ लेंगे तो फिर जब कभी डाउनफॉल होगा तो क्या आएगा? नीरसता ज्यादा आएगी कि अरे मेरी वो विशेषता। ओम शांति।